Good morning children, welcome to online classes in SPPS और स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम आपको बुक रीड करवा रहे हैं लेसन नंबर 1 धर्म की झांकी, पेज नंबर 63। 6 या 7 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक मैंने पढ़ाई की, पर स्कूल में कहीं भी धर्म की शिक्षा नहीं मिली। यूँ कह सकते हैं कि शिक्षकों से जो आसानी से मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। फिर भी वातावरण से कुछ न कुछ तो मिलता ही रहा। यहाँ धर्म का उदार अर्थ करना चाहिए। धर्म अर्थात आत्मबोध, आत्मज्ञान। मैं वैष्णव संप्रदाय में जन्मा था, इसलिए हवेली में जाने के प्रसंग बार बार आते थे, पर उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई। हवेली का वैभव मुझे अच्छा नहीं लगा। हवेली में चलने वाली अनीत की बातें सुनकर मन उसके प्रति उदासीन बन गया। वहाँ से मुझे कुछ भी न मिला, पर जो हवेली से न मिला वह मुझे अपनी धाय रंभा से मिला। रंभा हमारे परिवार की पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद है। मुझे भूत प्रेत आदि से डर लगता था। रंभा ने मुझे समझाया कि इसकी दवा राम नाम है। मुझे तो राम नाम से भी अधिक श्रद्धा रंभा पर थी, इसलिए बचपन में भूत प्रेताद के भय से बचने के लिए मैंने राम नाम जपना शुरू किया। यह जब बहुत समय तक नहीं चला, पर बचपन में जो बीज बोया गया वह नष्ट नहीं हुआ। आज राम नाम मेरे लिए अमोघ शक्ति है। मैं मानता हूँ कि उसके मूल में रंभा धाय का बोया हुआ बीज है। इसी अरसे में मेरे चाचा जी के एक लड़के ने, जो रामायण के भक्त थे, हम दो भाइयों को राम रक्षा का पाठ सिखाने की व्यवस्था की। हमने उसे कंठस्थ कर लिया और स्नान के बाद उसके नित्य पाठ का नियम बनाया। जब तक पोरबंदर में रहे यह नियम चला। राजपुर के वातावरण में यह टिक न सका। इस क्रिया के प्रति भी खास श्रद्धा नहीं थी। अपने बड़े भाई के लिए मन में जो आदर था, उसके कारण और कुछ शुद्ध उच्चारणों के साथ राम रक्षा का पाठ कर पाते थे। इस अभिमान के कारण पाठ चलता रहा, पर जिस चीज का मेरे मन पर गहरा असर पड़ा वह था रामायण का पारायण। पिताजी की बीमारी का थोड़ा समय पोरबंदर में बीता था। वहाँ वे राम जी के मंदिर में रोज रात के समय रामायण सुनते थे। सुनाने वाले बिलेश्वर के लादा महाराज नामक एक पंडित थे। वे रामचंद्र जी के परम भक्त थे। उनके बारे में यह कहा जाता था कि उन्हें कोढ़ की बीमारी हुई तो उसका इलाज करने के बदले उन्होंने बिल्वकेश्वर महादेव पर चढ़े हुए बेलपत्र लेकर कोढ़ वाले अंग पर बांधे और केवल राम नाम का जप शुरू किया। अंत में उनका कोढ़ जड़ मूल से नष्ट हो गया। यह बात सच हो या ना हो, हर सुनने वाले ने तो सच ही मानी। यह भी सच है कि जब लादा महाराज ने कथा शुरू की तब उनका शरीर बिल्कुल निरोग था। लादा महाराज का कंठ मीठा था। वे दोहा चौपाई गाते और अर्थ समझाते थे। उस समय मेरी उम्र 13 साल की रही होगी, पर याद पड़ता है कि उनके पाठ में मुझे खूब रस आता था। यह सेवर रामायण के प्रति मेरे अत्यधिक प्रेम की बुनियाद है। आज मैं तुलसीदास की रामायण जो भक्ति मार्ग का सर्वोत्तम ग्रंथ मानता हूँ। इसके आगे आपको कल रीड करवाएंगे। ओके, दैट्स